हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसको ठीक करने के लिए आपको अब दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया के जितने लेप्रोसी के मरीज़ हैं सबके लिए वीडियो मेरा उनको बीमारी को ठीक करने में मदद काफ़ी पहुंचाएगा और वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक रहता है। कुष्ठ रोग के कारण आपका जो आँख है, ये जो प्यारे प्यारे नैन है, आँख है, जिससे पूरा दुनिया बढ़िया से आप देखते हैं, तो या तो बीमारी के कारण या दवा के साइड इफेक्ट के कारण यदि आपका आँख का रोशनी पूरा जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाए, मोतियाबिंद हो जाए, तो क्या आप पूरे ब्रह्मांड के इतने सुंदर स्वरूप को देख पाएंगे जो ब्रह्मा जी ने इसको पूरे बढ़िया से मानवता के लिए इतना बढ़िया चीज़ें देखने के लिए, ऐशो आराम के लिए सब कुछ बनाए हुए हैं। तो नैन सुख यदि आँख ही नहीं रहेगा आपका तो फिर बीमारी का इलाज कराने का क्या मतलब रहेगा। यह बीमारी से जो आँख आपका डैमेज हो जाता है तो इस बीमारी के कारण भी आपका आँख का रोशनी ख़त्म हो सकता है। आँख का रोशनी आपको इस बीमारी की वजह से आपको हो सकता है मोतियाबिंद हो सकता है। और लेप्रोसी कुष्ठ रोग में जो MDT का दवा प्रयोग करते हैं उसके कारण भी आपको साइड इफेक्ट के कारण आपको मोतियाबिंद का शिकायत हो सकता है, जो कि आपको काफ़ी परेशान कर देगा, देखने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। और ये दूसरा बीमारी क्या करेगा, यौन क्षमता, यानी यौन क्षमता को भी काफ़ी प्रभावित करता है। यानी सेक्स पावर आपका यौन क्षमता धीरे धीरे घटते आपका जीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मेमोरी, जब कोई बात ही आपको याद नहीं रहेगा, आपके सगे संबंधी का भी जो आपको नाम है याद, वो भी धीरे धीरे याददाश्त कमज़ोर पड़ सकता है और आप दिमागी संतुलन खो सकते हैं और आप पागल की तरह हो सकते हैं। तो बताइए, दिमाग का आपका बैलेंस इस कुष्ठ रोग के कारण खो दे तो क्या आप ऐसा चाहेंगे। MDT दवा जो लेते हैं केवल और केवल सिर्फ उसे रोकथाम होता है, जड़ से समाप्त नहीं होता है। MDT है, MDT मल्टी ड्रग थेरेपी है। इसमें विभिन्न तरह का कंपोजिशन का इसमें दवा रहता है। डेप्सोन, क्लोफाजीमाइन, रिफाम्सिन, ये सब दवा रहता है। इस दवा के सेवन से कैसा भी शरीर हो, आप कितना भी गोरे क्यों ना हो, आप इसे काले पड़ जाएंगे। यानी साइड इफेक्ट के कारण पूरा शरीर आपका काला पड़ जाएगा। और इसके साथ में जॉन्डिस, आँख पीला हो जाना। आप जैसा कि जानते हैं कि जॉन्डिस पीलिया को यदि कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो जान ले लेगा, यानी आपकी डेथ हो सकती है जॉन्डिस की वजह से। तो MDT कारण जो MDT आप ले रहे हैं दवा कुष्ठ रोग में, ये क्या होगा, इससे आपको चक्कर, उल्टी और दस्त, आपको पेट भी खराब कर सकता है और आँख के रोशनी को ले जाएगा ही, मोतियाबिंद का तो शिकायत होगा ही। कुष्ठ रोग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, यदि आगे बढ़ता चला जाए तो आप जब चलेंगे तो पैर से स्वतः चप्पल निकल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। पैर से चप्पल निकल जाता है। कई लोग फीते वाला
चप्पल बांधने लगते हैं तो फीता बांध दिए तो चप्पल नहीं निकलेगा, लेकिन इससे प्रॉब्लम तो आपका दूर नहीं हुआ। जब सुनप्पन यदि आपका ठीक हो जाए तो सारा पैर अंग काम करने लगेंगे और आपका शरीर भी पहले जैसा व्हाइट गोरा हो जाएगा। सुनप्पन को ठीक कर देना ही कुष्ठ रोग को ठीक करना होता है। तो इसमें सुनप्पन कौन दवा ठीक करेगा? तो होम्योपैथिक दवा से ही ये सब बीमारी ठीक हो पाता है जड़ से। यदि आप हमारा नेपाल में या बिहार, यूपी या झारखंड में देख रहे हैं तो आपके लिए वीडियो खास है। ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में मेरा वीडियो देखा जाता है और ऑनलाइन लोग सर्विस लेते हैं। कई लेप्रोसी के मरीज सोचते होंगे कि उनको दवा कैसे मिलेगा, तो आप घर बैठे दवा आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं या क्लिनिक में आकर दिखा सकते हैं अपनी बीमारी। यदि आप बिहार में हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। छपरा जिला में आने के बाद में आप एड्रेस ले सकते हैं। यूपी से हैं, झारखंड से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही कोई दक्षिण के राज्य में दूर के हैं तो उनको आने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्लिनिक पर आप डायरेक्ट आकर के आप अपना इलाज करा सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। होम्योपैथिक दवा के इस्तेमाल से ये बीमारी जो आगे बढ़ता है, यदि आप रोकना चाहते हैं तो तत्काल इसे रोक सकते हैं। ये बीमारी में हाइड्रोकोटाइल जो है बीमारी का रोकथाम करेगा। फिर से सुनिएगा, कई मरीज समझ लेते हैं कि दवा लेने के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक होना और कंट्रोल करना दो बात है। इसे कंट्रोल आप कर सकते हैं 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन लेने से, लेकिन बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए अपना लक्षण बता करके जो दिक्कत है उसके अनुसार दवा चलेगा, तब आपका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। सुखेंद्रा जी का 100% ठीक होने के बाद में हमने उनका आवाज़ को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप सुन सकते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी मरीज आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आकर नहीं बताते हैं कि उनका बीमारी ठीक हो गया है। कोई अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते हैं। यदि आप वो आ जाते तो तस्वीर ही बदल जाता इस चैनल का। खैर कोई बात नहीं है, सिक्रेसी रखना भी नियम है लेप्रोसी के मरीज का। तो यदि आपको और बीमारी आगे बढ़ने लगेगा तो हाथ पाँव में क्या होगा, उंगली आपका ये टेढ़ा होने लगेगा और इसी के वजह से कई लोग उंगली टेढ़ा हो जाने के वजह से ये कोई हाथ जो होता है काम करने के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए आप रेलवे स्टेशन पर इधर उधर बहुत सारे रोगियों को भीख मांगते देखे जा सकते हैं। यदि उनका समय पर इलाज चले यदि, तो उनका बिल्कुल हाथ सीधा हो जाएगा और आत्मनिर्भर बन जाएंगे और पहले की तरह स्मार्ट हो जाएंगे। इसमें कई लोगों को रहता है कि खाने में क्या लेनी चाहिए। खाने में रिच डाइट क्या लेनी चाहिए? रिच डाइट जो आपको बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे, जो आपके डोले सोले बना दे, जो भुजाओं में ताकत भर दे, दम भर दे और चमड़ा जो है स्किन में ग्लेजिंग लाए, लाइट आए, कालापन हटाए। कालापन आपका शरीर का ये होम्योपैथिक दवा जब चलेगा तो धीरे धीरे घटने लगेगा। आँख की रोशनी भी तेज होने लगेगा, दिमाग भी आपका याददाश्त भी काफ़ी तेज़ी से लौटने लगेगा। हाथ जो उंगली फिंगर टेढ़ा है सीधे हो जाएंगे। काफ़ी आपको कमजोरी थकान जो लगता है वो भी ठीक हो जाएगा। तो कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए आपको खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। काजू,
किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ये सब लीजिए। और इसमें संतरा, फल, आपको हर प्रकार के फल, हरा सब्जी लीजिए। मीट मछली भी लीजिए। गर्मी के दिन में अंडा आपको नहीं लेना है। अचार, आप जैसे लोग, कई लोग पूछते हैं क्या नहीं, तो अचार ये सब नहीं ले, बाकी सब नींबू, ये सब संतरा, ये सब ले सकते हैं। तो इसमें खान पान टाइमली ले, समय से ले। यह बीमारी ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में काम करने के कारण, विदेश में रहने के कारण, यदि माता पिता आपका शुरू में ही मर गए हैं तो भी आपको कुपोषण की वजह से बीमारी आ सकता है। यह चैनल के माध्यम से, GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि बीमारी 100% ठीक हो जाता है। हम क्यों ये दावा करते हैं, हम इस बात को क्यों कहते हैं कि बीमारी 100% ठीक हो जाएगा? क्योंकि मेरा यह खानदानी है। मेरे पिताजी और उसके पहले भी लोग डॉक्टर रह चुके हैं, वैद्य रह चुके हैं, और उन लोगों का अनुभव, और अपने हमने कई इंस्टीट्यूट में विभिन्न तरह का मेडिकल से संबंधित हमने कोर्स किया, उसके बाद जाकर आपका ट्रीटमेंट करते हैं, तब जाकर 100% ठीक होता है। ये पुराना पुस्तक देख रहे हैं, 100 साल है, हमारे उम्र से भी 2.5 गुना ये बड़ा है। ये बाइबिल, कुरान, रामायण, महाभारत, पवित्र ग्रंथ जो होते हैं, उसके तरह मैं इसका इज्जत करता हूँ, आदर करता हूँ। अब बताइए, इस पुस्तक में यदि कोई दम नहीं रहता, ऐसा गुण नहीं रहता, तो दीमक खा गए हैं। देखिए कितना फट गया है, इसके बाद भी मैं इसको कितना रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इसमें संस्कृत, आपको भाषा में भी है, संस्कृत और हिंदी, इंग्लिश में, ये सब, इसमें बहुत सारे जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है, जिससे कि जानकारी आपको मिलता है। जैसे लहसुन का सेवन आपको करनी चाहिए, और कई लोग तेल, ऑयल में आपको ये ऑयल यदि आप प्रयोग करते हैं, चाल मोगरा का तेल 250 रुपये में 50 ग्राम 50 ml मिलता है, 50 ml। अब ये तो महंगा पड़ता है, गरीब रोगी कहाँ से लगा पाएंगे? तो हम उनको करू तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, करू तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करू तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मालिश कर सकते हैं। इससे कुष्ठ रोगी को जो दर्द होता है धीरे धीरे कम होने लगता है मालिश करने से। यदि MDT का दवा आप 6 महीना का नियम है, अच्छे डॉक्टर 6 महीना से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं। यदि भूलवश, अपने भूलवश या डॉक्टर के कमी के कारण यदि आप 6 महीना से ज़्यादा, 1 साल खा लिए, 1.5 साल खा लिए, 2 साल खा लिए, तो पूरे बॉडी में सूजन आने लगता है और भयंकर दर्द होने लगता है। भयंकर दर्द और सूजन होने लगेगा, और बिना डेप्सोन का आपका दर्द आराम नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशन में दर्द को दूर करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट रहता है, आपके शरीर के सूजन को भी घटाने के लिए। तो इसमें होम्योपैथिक वो दवा जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से कारगर है। जो मरीज चल फिर नहीं सके हैं, जिनका ये यदि आपको चेहरे में आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, नाक को बैठा देता है, कान को मोटा कर देता है, चमड़ा का कलर बदलने लगेगा। आप देख सकते हैं चमड़े का कलर देखिए चमड़े का एक कलर इनका बदल गया है, और ये सफ़ेद दाग, इतना किसी का सफ़ेद हो जाएगा कि कई लोग समझ जाएंगे सफ़ेद दाग ही है, और गलत आपका इलाज चल जाएगा। अगर इस दिशा से उस दिशा में चला गया, बीमारी को नहीं समझा गया, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, आप विकलांग हो जाएंगे, अपाहिज हो सकते हैं।
यहाँ पर जहाँ पर कलर बदल रहा है, चमड़ा मोटा होने लग रहा है, यहाँ पर आप कलम हलाइएगा तो आपको बिल्कुल समझ में ना आए, चिट्ठी काटिएगा, पिन अल्पिन यहाँ तक जला भी दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी को तो कुष्ठ रोग कहते हैं, इसी को तो हैंसन डिजीज कहते हैं। चमड़ा सुन्न हो जाए, जब तक चमड़ा सुन्न नहीं होगा तब तक आपको लेप्रोसी कहलाएगा नहीं। लोग कहते हैं जांच, कई मरीज जांच कराने के लिए चले जाते हैं, अब जांच करके डॉक्टर ही समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप मरीज हैं तो आपको जानकारी यदि है तो कोई भी आपको झूठा साबित नहीं कर पाएगा। यदि चमड़ा आपका सुन्न है, कोई भी मरीज हो दुनिया का, बिहार हो, यूपी हो, नेपाल हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, केरला हो, आपको बंगाल हो, कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं का भी मरीज हो, उड़ीसा का हो, तो कहीं का मरीज क्यों ना हो, क्या देखिएगा, कुष्ठ रोग के लिए फ्री में सलाह, 1 रुपया भी आपका जेब से नहीं लगेगा जांच कराने में। सरकारी अस्पताल में जाइएगा 4 जगह से काट देता है लोग, कोई चिन्ह भी चेहरे पर आ जाता है, तो आप चेहरे पर ऐसा कट मारने के लिए न बोले क्योंकि खराब लगने लगता है। तो इसमें यदि आपको MDT दवा लेनी है तो तब आपको जांच कराना जरूरी है, स्किन स्मीयर टेस्ट और एलिसा फॉर लेप्रोसी। लेकिन होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करना है तो कोई ज़रूरी ही नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है जांच का। ये लक्षण के आधार पर चलता है। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, सुन्न होने लगे, यहाँ से लेकर अमेरिका तक चले जाइएगा, सुन्न होना ही देखा जाता है। लेप्रोसी के मरीज में सुन्न होना ही देखा जाएगा, चमड़ा सुन्न है कि नहीं। यदि आपका चमड़ा दही के छाली के तरह मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा होने लगे और चमड़ा सुन्न हो जाए और उसको काटिएगा, पिन हलाइएगा, अल्पिन हलाइएगा, जैसे बॉडी डेथ कर जाता है मुर्दा, उसको कुछ भी करिए उसको प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से जहाँ का चमड़ा सुन्न पड़ गया है वहाँ पर पिन अल्पिन हलाएंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा। अब एक और दिखाते हैं मरीज को। आप देखिए ये ऐसा बदलाव आपको मिलेगा चेहरे पर, ऐसा चेहरे पर मिल सकता है। तो ये सब आपको दाग धब्बे पर ध्यान रखनी चाहिए। कई लोग ध्यान नहीं देता है, कई लोग ध्यान नहीं रखता है, तो उनको ध्यान रखनी चाहिए। यदि मेरा वीडियो आप दूर से देख रहे हैं तो ये दाग जो है सफ़ेद दाग जो ये कलर जो होता है, आपको ये देखिए, ये दाग जो है, इस तरह के दाग देखने के बाद में बहुत सारे रोगी और डॉक्टर गड़बड़ कर देते हैं और शुरू में इलाज चला गया, सफ़ेद दाग में आप 10 वर्ष बर्बाद कर लिए तो आपके हाथ पांव का उंगली जो है निश्चित रूप से नाकाम हो जाएंगे और आप बर्बाद हो सकते हैं। ये धीरे धीरे हाथ जो होता है भारी कमजोरी होने लगे, हाथ पतला भी पड़ने लगता है, उंगली भी पतला होने लगता है इस बीमारी में। और ये जब आप मारेंगे तो काफ़ी आपको झुनझुनी लगेगा, झुनझुनी के साथ बिजली की तरह झटका लगेगा और सुई धीरे धीरे चुभेगा, सुई चुभेगा, धीरे धीरे चुभेगा, चुभने जैसा मालूम होगा। केस आपका झड़ सकता है लेप्रोसी के कारण। और ये जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ का केस भी सारा झड़ जाएगा। और जब बीमारी ठीक होता है तब पसीना निकलना भी शुरू हो जाता है, केस भी धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। यह बीमारी खांसने और छींकने से फैलता है।
कई लोगों को लगता है कि साथ में रहने से फैल सकता है। नहीं, साथ में रहने से नहीं फैलता है, यौन संबंध बनाने से भी बीमारी नहीं फैलता है, क्योंकि यह बीमारी STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है। MDT से आपका बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। जिस डॉक्टर का आप इलाज ले रहे हैं उस डॉक्टर से, यानी अपने डॉक्टर से आप क्लियर कट पूछेंगे तो ज़रूर आपको बताएंगे कि यह बीमारी कभी भी आपको जड़ से समाप्त नहीं कर पाता है, और आपको 6 महीने से ज़्यादा MDT दवा लेने के लिए आपको बोलेंगे भी नहीं। तो इसलिए इसमें होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट रहेगा, और आपका बीमारी होम्योपैथिक दवा से ही जड़ से समाप्त होगा। इसमें कई लोग साबुन आपको वही लगानी चाहिए पियर्स, इस टाइप का, जो उस पार से उस पार दिखाई दे। ग्लिसरीन युक्त साबुन है, कोई भी साबुन, ये ग्लिसरीन युक्त साबुन आपके लिए अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। विदेश में यदि आप रह रहे हैं तो आपको सावधानी पूर्वक, चूँकि शाकाहारी भोजन सुने हैं कि नहीं मिल पाता है, तो शाकाहारी भोजन आप ले, मांसाहारी कभी कभी ले, ज़्यादा मांस का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, कभी कभी ले। ऐसे सब कुछ आपके बीमारी में खाना है। चकते निकलने लगता है पूरे शरीर में, चकते धब्बे निकलने लगते हैं, फोड़े फोड़े होने लगते हैं, और जहाँ चमड़ा सुन्न होगा वहाँ घाव बाद में बनना शुरू हो जाता है, जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कई लोग विटामिन का गोली खाते हैं, ये सब गलत बात है। विटामिन का गोली कभी नहीं खाना चाहिए, नेचुरल भोजन ही आपको लेनी चाहिए। इस बीमारी में अंग्रेजी दवा का इलाज काफ़ी नुकसानदायक होता है। कई लोगों को बुखार, फीवर बहुत दिनों से आता है, बुखार आता है उनको, फीवर आता है, और दाने दाने भी निकलते हैं। तो यदि अंदर में कुष्ठ रोगी को बुखार है तो बुखार को ठीक करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको ये जान को भी, आपका जान भी संकट में चला जाएगा। ये आपको मेमोरी पावर जो है बहुत हद तक ख़त्म कर देता है। कई लोग भारी भारी एक्सरसाइज करने लगते हैं, इसमें भारी हेवी एक्सरसाइज न करें, हल्का व्यायाम आप कर सकते हैं, हल्का टहलिए, आराम करिए। धूप में मरीज को नहीं निकलनी चाहिए, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, जल जाने के बाद में आपको समझ में भी नहीं आएगा। खास करके जाड़े के दिनों में आग के पास में आप तो बैठे ही नहीं, गर्मी में छत्ता अम्ब्रेला का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें खाने पीने में अपने को बहुत ज़बरदस्त आपको ध्यान देनी चाहिए। और चेहरे के हिस्से में यदि आपको त्वचा का रंग बदल जाए, मोटा हो जाए, तो आपको सावधान होनी चाहिए, नहीं तो मुंह को टेढ़ा करेगा। और इसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, आपको हम दिखाने की कोशिश। ये घाव भी आपको हो सकता है, चमड़ा सुन्न रहने के कारण इस पर ध्यान आपको रखनी चाहिए कि घाव न बने, कटे फटे नहीं। रोज़ चेक करनी चाहिए कि आपका त्वचा कहीं कटा तो नहीं है। तो चमड़ा, और इसके बाद में ये आप उंगली को देख सकते हैं, नाखून भी धीरे धीरे आपको ये खराब होने लगता है, मोटा एक एक करके धीरे धीरे नाखून का भी इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा। सारे नाखून धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। हाथ पाँव के उंगली का नाखून मोटा होने लगता है, खराब होने लगता है, और देखने में बिल्कुल ख़राब लगेगा। जवानी में भी बूढ़े की तरह दिखाई देने लगे आप, तो ये भी कुष्ठ रोग का पहचान है। भारी कमजोरी, चक्कर भी आता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आपको आएगा, झुनझुनी भी बहुत ज़्यादा इसमें आते रहता है। कुष्ठ रोगी को सबसे पहले साफ सफाई पर भी ध्यान देनी चाहिए, साफ सुथरा कपड़ा पहने, और खाना हमेशा टाइम से ले, हमेशा फल का इस्तेमाल करें। आप 2-4 किलो की तो ज़रूरत नहीं, एक फल डेली आपके लिए काफ़ी है। एक सेव खा सकते हैं,
थोड़ा सा काजू किशमिश आप बराबर रखिए, महंगा तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा तो खाना है। केवल आप दवा खाएंगे और खाना नहीं खाएंगे तो देह में जब बूते नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा, तो आपका बीमारी जल्दी कैसे ठीक होगा। यदि आप 100% जल्द से जल्द ठीक होना चाहते हैं तो खाने पीने का भी ध्यान रखिए और इलाज बहुत जल्द आपको चालू कर देनी चाहिए। एमडीटी दवा कई लोग ले रहे हैं, सोच रहे दवा खा रहे हैं, उनको यह दवा से कंट्रोल ही सिर्फ रहेगा कुछ दिनों के लिए, जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसके बारे में आप पूछ सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बोलते हैं। कुष्ठ रोगियों से हम क्या छलावा करेंगे, लेप्रोसी के मरीज से कोई भाई छलावा करने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान का सेवा करना होता है। तभी हम लोग दवा इस पर रिसर्च करते रहते हैं। अब पैसा तो लगेगा, इसका तो हम लोग प्राइवेट में काम करते हैं, प्राइवेट हम लोग अपने खरीद के तो दवा नहीं दे सकते हैं। हम लोगों का सहानुभूति रहता है, नहीं तो हम अपने प्रचार के लिए आते हैं, ना अपने डॉक्टरी का प्रचार करने के लिए, ना तो लेप्रोसी के मरीज से कोई पैसा कमाने का इरादा रहता है, बल्कि उनके बीमारी पर रिसर्च कम से कम हो और दवा बिना साइड इफेक्ट वाला मालूम चले। देश दुनिया ने एमडीटी का तो रिसर्च किया, उसके बाद में कोई रिसर्च आगे बढ़ा ही नहीं। इसलिए आज भी लेप्रोसी के मरीज उसी अवस्था में पाए जाते हैं जिस तरह से पहले के अवस्था में पाए जाते थे। भले थोड़ा सा रेशियो कम हो गया है, सुधार हो गया है, पहले से लोगों का आर्थिक स्थिति सुधरा है। अन्यथा आपको आज की डेट में भी यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाए तो सही सलाह देने वाला कोई नहीं मिलेगा और आपको एमडीटी का ही सलाह लोग देगा और कहेगा कि दुनिया में बस एमडीटी ही आपको यही एक दवा है। वैसे लोगों के फेर में आप कभी न पड़े। आप तो खा रहे होंगे, ये इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो खुद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एमडीटी से आपको कितना फ़ायदा है या नुकसान है। फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। तो आप कर भी क्या सकते हैं, वही घुमा फिरा के वही कंपोजिशन का सरकारी में जाए या प्राइवेट में जाए, सब लोग वही दवा देता है जो कि जड़ से ठीक करने में पूरी तरह से फेल कर जाता है। यह बात हम नहीं कहते हैं, खुद आप दवा ले रहे होंगे तो आपको समझ में आता होगा, नहीं तो अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण यह मेरा चैनल लगातार चलते रहता है। जब तक लेप्रोसी के मरीज हमारा सेवा ले रहे हैं, हम एक दिन भी पीछे नहीं हटेंगे। जिस दिन वो हमारा सेवा नहीं लेंगे उसी दिन हम चैनल पर आना बंद करेंगे। लेकिन जब तक हम पर विश्वास करते हैं तब तक हम उनके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे और एक एक जानकारी आपको देंगे ताकि पूरे दुनिया से कुष्ठ रोग को मिटाया जा सके। कुष्ठ रोग के बारे में तो आप जान भी जाते हैं और दवा भी एमडीटी लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके आगे स्टेप वाला बात भी नहीं जानते हैं कि एमडीटी से बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि आपको करनी क्या चाहिए। होम्योपैथिक दवा श्रेष्ठ है, इसीलिए हैनीमैन साहब ने आपके लिए दवा को रिसर्च किया। हम लोग भी रिसर्च दवाइयाँ आपको देते रहते हैं और तब आपका जाकर लेप्रोसी का मरीज ठीक होता है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि लेप्रोसी के मरीज ठीक होते रहेंगे। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आपका बीमारी जल्द ठीक हो जाए, यही हम ईश्वर से विनती करते हैं।